हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन 1.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पर्सनल 1.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसमें हमने कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर उदाहरण नंबर 10 को समझा दीजिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें बोला है कि यदि फलन f कहाँ से कहाँ परिभाषित है, q से q, और fx की परिभाषा क्या दे रखा है 2x। ऐसे कोई फलन g है, कहाँ से कहाँ परिभाषित है q से q। q क्या था, परिमेय संख्या। जहाँ पे gx की परिभाषा क्या है x प्लस 2। इसके बाद बोला है कि आपको ये सिद्ध करना है कि g और f का इनवर्स f इनवर्स और g इनवर्स के बराबर होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बोल रहे थे सर मैक्सिमम में 2 नंबर का आएगा, एक नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है। तो इसमें क्या होगा, f को एक एक की अच्छादक सिद्ध करो, g को एक एक की अच्छादक सिद्ध करो, फिर इसके बाद g और f को एक एक की और अच्छादक सिद्ध करो। तो टाइम तो लग जाएगा और 2 नंबर का ही है। तो आपको इसमें ऐसा नहीं करना है कि नहीं आप इसको एक एक की और अच्छादक सिद्ध करो। देखो एक किस टाइप का, एक रैखिक फलन है। क्या है, रैखिक फलन, क्योंकि x की घात कितनी है 1, यहाँ पर x की घात कितना है 1। तो रैखिक फलन हमेशा क्या होते हैं, एकेकी और आच्छादक होते हैं। यदि q से q है और ये भी q से q है या r से r है और r से r है, तो फलन हमेशा क्या होता है, रैखिक फलन हमेशा क्या होता है, एकेकी और आच्छादक। अच्छा 2x का ग्राफ देखो ध्यान से आप, तो 2x का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, कुछ यूं बनेगा जो fx का होता है, यूं नहीं बनेगा। तो x की घात 3 का बन जाएगा आपका। fx बराबर आपको 2x का ग्राफ बनाना हो तो आप क्या बना लो, fx बराबर x का बना लो। fx बराबर x का क्या होता था, यूं होता था, सीधी लाइन एक रेखा होती थी। अब देख लो x अक्ष के समांतर रेखा खींचो, कितने बिंदुओं पे काटा, एक बिंदु पे काटा, तो क्या हो गया, एक एक हो गया। और आच्छादक के बारे में बात करोगे तो देखो ये क्या बताया था मैंने, प्रांत। इसको क्या बताया था मैंने, परिसर। एक्स अक्ष क्या होता है, प्रांत, वाई अक्ष क्या होता है, परिसर। तो देखो जितना प्रांत है, जितना ऊपर ये रेखा, जितनी नीचे भी आ रही है, इधर भी जितना ये है उतना ये है, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो रैखिक फलन हमेशा क्या होता है, एकेकी और आच्छादक। तो आपको इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आपका 2 नंबर का ही है। आप एकेकी आच्छादक दिखाओगे पूरी कॉपी ज्यादा ही भर जाएगी आपकी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख लोगे कि हम जानते हैं कि एकेकी और रैखिक फलन एकेकी और आच्छादक होते हैं। आप यहाँ पे लिख लोगे कि हम जानते हैं कि रैखिक फलन एकेकी और आच्छादक फलन होते हैं। तो यहाँ पर fx और gx क्या है, चूंकि यहाँ पे लिखोगे क्योंकि fx और gx रैखिक फलन हैं, इसलिए fx और gx का प्रतिलोम विद्यमान होगा। अब बस इतना काम कर लेंगे, पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। हम यहाँ पे लाइन लिखना जरूरी है कि हम जानते हैं कि रैखिक फलन एकेकी और आच्छादक होते हैं, क्योंकि fx और gx, देखो fx और gx दोनों क्या है, रैखिक फलन है, इसलिए fx और gx का प्रतिलोम विद्यमान होगा। यहां तक हो गया। अब आपका fx का प्रतिलोम ज्ञात करना है आपको। तो आपको जिसका भी प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो उसको क्या लिखते हैं, fx बराबर y। फिर यहां से क्या लिख लेते हैं, x बराबर क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। x क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब इस पे बात आते हैं, fx बराबर हमने क्या ले रखा है, y। यहाँ पे लिख लेना माना।
एफ एक्स बराबर वाई। अब एफ एक्स का मान कितना है अपने पास 2x है बराबर वाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा y/2। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास एफ इनवर्स y बराबर में कितना हो जाएगा अपने पास x का मान यहाँ पर रखो, क्या बन जाएगा y/2। अब क्या करोगे y को x से प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर दो तो क्या बन जाएगा एफ इनवर्स x बराबर में x/2। अच्छा ये बताओ एफ इनवर्स x का प्रांत क्या होगा और सह प्रांत क्या होगा। एफ इनवर्स x का प्रांत क्या होगा और सह प्रांत क्या होगा। देखो f क्या है q से q है, f क्या है q से q है। तो मैंने बताया था कल कि जो प्रांत होता है वो परिसर बन जाता है, जो परिसर होता है वो प्रांत बन जाता है। तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा आपका, यहाँ पे दोनों तरफ q से q है तो आपको पता नहीं चलेगा, ये होगा एफ इनवर्स का प्रांत ये बनेगा, ये वाला q यहाँ पे आ गया, ये वाला q यहाँ पे चला गया, ये तो हो गया आपका एफ एक्स। ऐसे ही जी एक्स एफ इनवर्स निकाल दिया, यहाँ पे मुझे एफ इनवर्स भी निकालना है, क्या निकालना है जी इनवर्स भी निकालना है। तो अब इसके बाद आप क्या निकालोगे एफ का प्रतिलोम, मैंने एफ एक्स और जी एक्स का प्रतिलोम विद्यमान होगा, हमने एफ का प्रतिलोम निकाल लिया। अब किसका निकालोगे जी का प्रतिलोम। तो जी का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, तो क्या मानेंगे जी एक्स बराबर वाई, यहाँ से एक्स का मान क्या हो जाएगा जी इनवर्स वाई, इसको मान लो समीकरण 2, क्या मान लो समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करोगे जी एक्स बराबर में वाई का मान, सॉरी जी एक्स का मान रखेंगे, वाई का मान नहीं रखेंगे। यहाँ तो वाई है, जी एक्स का मान हमें दे रखा है, ऊपर देखो कितना दे रखा है जी एक्स बराबर x+2। यहाँ से x का मान कितना हो गया y-2। अब क्या करोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा जी इनवर्स y बराबर में x का x क्या रख देंगे y-2, ये हो जाएगा y-2। अब क्या करोगे y को x से प्रतिस्थापित कर दोगे, प्रतिस्थापित करने पर ये हो जाएगा जी इनवर्स x बराबर में x-2। अब यहाँ पर जी इनवर्स जो होगा उसका प्रांत और सह प्रांत सॉरी परिसर क्या होगा क्यू आपस में बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास जी इनवर्स क्या हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा क्यू से क्यू हो जाएगा। अब हमने क्या निकाल लिया जी इनवर्स निकाल लिया और एफ इनवर्स निकाल रखा है। तो राइट हैंड साइड को आपको यहां तक आ रहा होगा, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड निकाल दे रहा हूं। क्या निकाल दे रहा हूं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की अभी बात कर रहा हूं। तो राइट हैंड साइड निकालूंगा, तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा अपने पास क्या दिया हुआ है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसका संयुक्त निकालना है। तो संयुक्त निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो x और किसके साथ आ जाएगा जो इसके बगल में कौन है जी इनवर्स है, तो क्या बनेगा एफ इनवर्स, ये क्या बन जाएगा जी इनवर्स x। यहाँ से एफ इनवर्स जी इनवर्स x का मान अपने पास दिया होगा कहीं पे, हमने निकाला भी है। जी इनवर्स का मान हमें क्या दे रखा है x-2, यहाँ पर क्या रख दोगे आप x-2, क्या रख दिया हमने एफ इनवर्स x-2। अब यहाँ पर देखो इस कोष्टक के बाहर कौन आ गया एफ इनवर्स आ गया, एफ इनवर्स के पास जाएंगे, जहां जहां x होगा वहां क्या रख देंगे x-2। तो एफ इनवर्स x है, यहाँ पे क्या है x है, अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा x-2 बटे में कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा अपने पास x, ये देखो इस x जगह पे क्या रखूंगा x-2, तो कितना आ जाएगा x-2 बटे 2, ये क्या आ गया आपका एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स x। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे अभी क्या निकालना है लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, क्या निकालना है लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। अब हमें बोला GOF का इनवर्स निकालना है, इसका मतलब GOF को आपको क्या दिखाना पड़ेगा, GOF आप करोगे संयुक्त फलन आप निकालना जानते हैं,
लेकिन आप जीओ एफ को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जीओ एफ एक एकैकी और आच्छादक फलन है, तभी तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। तो अब देखो यहां पर एक थ्योरम दे रखा है इसमें कि यदि दो फलन एकैकी और आच्छादक, देखो मैंने यहाँ पे एफ और जी को क्या बोल दिया है, रैखिक है, तो जी और एफ क्या है, एकैकी और आच्छादक है, रैखिक फलन है तो एकैकी और आच्छादक है, मतलब एफ भी एकैकी आच्छादक है और जी भी एकैकी और आच्छादक है। तो यदि दो रैखिक फलनों का आप संयुक्त करते हो, सॉरी रैखिक नहीं, एकैकी और आच्छादक, दो एकैकी और आच्छादक फलनों का यदि आप संयुक्त निकालते हो तो उसका संयुक्त फलन भी आपको क्या मिलता है, एकैकी और आच्छादक। मतलब दो फलन यदि एकैकी और आच्छादक है तो उन दोनों का संयुक्त फलन भी आपको क्या मिलेगा, एकैकी और आच्छादक। तो यहाँ पर भी आपको जी और एफ को एकैकी और आच्छादक सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता है कि एफ और जी क्या है, एकैकी फलन है, इसलिए इन दोनों का संयुक्त फलन भी एकैकी और आच्छादक होगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, बस केवल ये लिखूंगा, हम जानते हैं कि दो एकैकी और आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी दो एकैकी और आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एकैकी और आच्छादक फलन प्राप्त होता है। दो एकैकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एकैकी और आच्छादक फलन प्राप्त होता है। ये थ्योरम अपने बुक में दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसलिए मतलब इसका मतलब जी एफ क्या बन जाएगा, जी एफ क्या बन जाएगा, एकैकी और आच्छादक बन जाएगा, क्योंकि जी भी एकैकी आच्छादक था, एफ भी एकैकी और आच्छादक था, दोनों का हमने क्या लिया है, संयुक्त फलन लिया है। इसलिए जी और एफ एक एकैकी आच्छादक फलन होगा। इसलिए GOF का प्रतिलोम विद्यमान होगा। इसलिए GOF का प्रतिलोम विद्यमान होगा। भाई दोनों एक एफ भी एकैकी आच्छादक था, जी भी एकैकी आच्छादक था, दोनों को संयुक्त लिया, दोनों का संयुक्त क्या मिलेगा आपको, एकैकी आच्छादक मिलेगा। और जब फलन एकैकी और आच्छादक होता है तभी आप उसका क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। अब हमें तो पहले तो GOF दिया नहीं है, GOF दिया है, नहीं दिया है, तो GOF नहीं दिया है तो पहले तो GOF निकालें। तो GOF कैसे निकालोगे, GOFX क्या हो जाएगा, GFX क्या हो जाएगा, GFX। x किसके बगल में आ गया, f के बगल में आ गया, तो GFX का मान बोलो, ऊपर से fx का मान कितना दे रखा है, 2x। अब इसके बाहर कौन आ गया, g के पास जाओगे, g यहाँ पर x जगह पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इस x की जगह पे अपन क्या रखेंगे, 2x, तो ये बन जाएगा 2x + 2। ये क्या बन गया, 2x + 2। अब इसी का हमें क्या निकालना है, GOF निकालना है। तो GOF हो गया। अच्छा GOF अपन जो निकाल रखे हैं, GOF हो गया। अच्छा GOF का प्रांत तो परिसर क्या बनता था, याद हो, इसका प्रांत इसका परिसर, लेकिन Q से Q है तो आपको कुछ पता तो चलेगा नहीं, ये हो गया। अब हमें GOF का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। किसी का भी इनवर्स निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, मान लो fx का निकालना था तो किसके बराबर लिखा था, y के बराबर लिखा था। तो यहाँ पर अपन किसके बराबर लिखूंगा, GOF x बराबर क्या मानूंगा, y। यहाँ से किसके बराबर लिखूंगा, x के बराबर, ये क्या बन जाएगा, GOF इनवर्स y। ये x इधर रह गया, GOF इधर चला गया। इसको समीकरण उधर 1 2 माना था, इधर 3 मान लेते हैं।
अब यहाँ पर जी ओ एफ, ये है जी ओ एफ एक्स वाई। जी ओ एफ एफ एक्स का मान अपन ऊपर से निकाल चुके, कितना है 2x + 2 बराबर में कितना है y। यहाँ से x का मान निकाल लो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा y - 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा y - 2 बटे में 2। अब यहाँ से x का मान क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखोगे तो 3 में रख दो यहाँ पर। यहाँ से क्या हो जाएगा x पे क्या आ जाएगा y - 2 बटे 2। तो जी ओ एफ इनवर्स y बराबर क्या मिल गया अपने को y - 2 बटे 2। अब आपको बस वही काम करना है कि y को किससे प्रतिस्थापित कर देना है, x से। अब लिख देना, यहाँ से क्या मिल जाएगा जी ओ एफ एक्स बराबर में क्या हो जाएगा x - 2 बटे 2। अच्छा, जी ओ एफ इनवर्स का प्रांत और परिसर Q से Q होगा, चेंज भी होगा तो हमें मालूम नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड था, सॉरी यहाँ पर लिख देना लेफ्ट हैंड साइड निकाला था मैं। अब देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड कितना है x - 2 बटे 2 और ये मैंने साफ कर दिया था। यहाँ पर ये भी निकला था शायद f इनवर्स ओ जी इनवर्स x बराबर क्या निकला था x - 2 बटे 2। आपका क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। इसको आप चाहना तो इसको समीकरण 4 मान लेना और इसको आप समीकरण 5 मान लेना और यहाँ पे लिख देना समीकरण 4 और 5 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन। आप 2 नंबर का इतना कम करने के बाद इतना लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आपको। ये शायद इस बार बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन ये नहीं दिया था आपको, ये सिद्ध करने के लिए दिया था। लेकिन ये बोला था कि एफ और जी क्या है, रैखिक फलन है। रैखिक नहीं, एकैकी और आच्छादक फलन है, आपको ये दिया था। तो ये काम करना था आपको। अब अपन कुछ बच्चों ने मुझे बोला था क्वेश्चन बताने के लिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है, तो इसको देखते हैं। अपने बुक में देखिए 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थोड़ा सा आप सही कर लेना। एक इसका समझा दे रहा हूँ 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें आपको दे रखा है कि वन 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि यदि कोई समुच्चय ए है अपने पास 1 2 3 4 और बी कोई दिया हुआ है आपके पास ए बी सी, यहाँ पे डी कर लेना। इसने गलत नहीं लिखा हुआ है, डी कर लेना। यदि कोई ए और बी हो, ए से बी में 4 एकैकी आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। कोई फलन f है, वो कहाँ से कहाँ है, ए से बी। ए से बी 4 एकैकी और आच्छादक फलन आपको परिभाषित करने हैं और उसके क्या निकालने हैं, प्रतिलोम भी निकालने हैं। तो आपको ऐसे बना लो, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ए से बी है, यहाँ से यहाँ है 1 2 3 4 ए बी सी डी। एकैकी और आच्छादक बनाना है। एकैकी मतलब एक से एक, आच्छादक मतलब इधर कोई खाली नहीं बैठना चाहिए। एक सिंपल सा था, ये बन जाएगा, एक ये बन गया। इसी के बगल में आप इसका एफ इनवर्स लिख लेना, बी से ए हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा बी, इधर क्या आ गया ए। बी में कौन कौन है, ए बी सी डी, 1 2 3 4। ए का 1 से है, बी से 2 का है, तो ऐसे बना लेना, ये हो गया। और ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से बना लो चाहो तो, कई सारे तरीके होंगे। इसमें 4 बोला हुआ, 4 बनाना। ए में लिख दो 1 2 3 4, बी में लिख दो ए बी सी डी। अब मैंने इसमें एक तरीका ये होगा, एक फलन ये ऐसा भी हो सकता है, 1 को बी से कर दो, 2 से ए को कर दो, 3 को सी से कर दो, 4 से डी को कर दो, हो गया, एक नया फलन हो गया। ये एक ही नहीं है, ये अलग है,
ये क्या है, अलग है। इसका इनवर्स निकाल देना, 4 बन जाएंगे आपको। एक स्क्रीनशॉट ले लेना, 4 बनाने में 1 बना दिया हूँ, 2 बना लेना, इसके बगल में इनवर्स, इधर 3 इधर 4 बना लेना आप। फिर आप अगले में क्या करना, 1 को सी से कर देना, 2 को ए से कर देना, 3 को बी से कर देना, वो आपके ऊपर है, बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। अब 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, उसको पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि यदि आपको कोई फलन f है, r से r है, और उसकी परिभाषा आपको दे रखी है f(x) बराबर में x⁻³ माइनस 3 हो, तो सिद्ध करना है कि f इनवर्स विद्यमान होगा, f इनवर्स विद्यमान होगा, आपको ये दिखाना है। तो और f इनवर्स का सूत्र भी निकालना है, मतलब f इनवर्स भी निकालना है अपने को। और बोला है उसने कि f इनवर्स 24 का भी मान ज्ञात कीजिए, और इसके बाद f इनवर्स 5 का भी मान आपको ज्ञात करना है। तो सवाल में क्या है, आपको इसमें सब कुछ इसने पूछ रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फलन कोई f है, r से r में परिभाषित है, जिसकी परिभाषा क्या दे रखी है, x⁻³ माइनस 3। तो मैंने बताया भी था आपको बताते समय, सारे क्वेश्चन इसी पर है, x⁻³ होगा, इसके आगे उसने प्लस माइनस कुछ कर रखा होगा। तो आपको सिद्ध करना है कि f इनवर्स विद्यमान होगा। आपको क्या सिद्ध करना है कि इसका f इनवर्स विद्यमान होगा, और क्या निकालना है, f इनवर्स भी निकालना है। इसके बाद f इनवर्स 24 का भी मान निकालना है, और f इनवर्स 5 का मान निकालना है। अब आपको f इनवर्स विद्यमान होगा, इसका काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि f इनवर्स विद्यमान होगा तो f इनवर्स निकालना है। f इनवर्स विद्यमान कब होता है, फलन f का f इनवर्स विद्यमान होगा यदि फलन f क्या होगा, एकैकी और आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। फलन f का f इनवर्स विद्यमान होगा यदि फलन f एकैकी और आच्छादक होगा, ये हमने देखा था। अब फर्स्ट काम क्या है, फलन f को एकैकी सिद्ध करना। आपका फर्स्ट काम क्या है, फलन f का को एकैकी सिद्ध करना। अब यदि f(x1) बराबर में क्या हो, यहाँ पे लिखना फलन f(x) एकैकी होगा, फलन f एकैकी होगा यदि आपका क्या हो, f(x1) बराबर में क्या हो, f(x2) हो। देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सवाल वही है, बस उसमें -3 लगा दिया है। इस टाइप के सवाल 2-3 करवा चुका हूँ। तो आप f(x1) निकालो जल्दी से, देखो ऊपर से बोलो x1⁻³ माइनस 3, f(x2) क्या होगा, x2⁻³ माइनस 3। आपको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, बराबर कर देते हैं। बराबर करोगे तो क्या मिलेगा, x1⁻³ माइनस 3, x2⁻³ माइनस 3 गायब हो गया दोनों तरफ से, x1⁻³ x2⁻³ तो क्या हो गया, x1 बराबर x2 हो गया। इसलिए फलन f एकैकी होगा, एक काम हो गया। सेकंड नंबर पाते हैं अपने पास, फलन f आच्छादक होगा। फलन f को आच्छादक सिद्ध करना है। फलन f को क्या करना है, आच्छादक सिद्ध करना है। अब आच्छादक क्या होगा, आच्छादक सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होता था, बोला तो बोलो, माना, याद हो तो, माना कोई स्वच्छ चर y r है, दोनों तरफ r है, ऊपर देखो, लेकिन यार क्या होगा, सह प्रांत का होगा, y क्या होगा, सह प्रांत का होगा। अब इसी y को क्या मान लेता हूं मैं, f(x) मान लेता हूं, y को क्या मान लेता हूं, f(x) मान लेता हूं।
अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, y एफ एक्स का मान रखते हैं यहाँ पर। एफ एक्स का मान आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स की घात 3 माइनस 3। क्या करता था, इसको x समीकरण एक को हल करते हैं और x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। काम कर लो, x की घात 3, y को इधर 3 को इधर भेज दो, y प्लस में क्या हो जाएगा 3, यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा y माइनस 3 की घात 1/3। मैंने समझाया भी था, यदि घात में 1/, विषम संख्या हो तो हमेशा क्या देता है अपने को, वास्तविक संख्या देगा। तो आपको वही लास्ट वाली लिखना है, लास्ट वाली लाइन लिखना है। समीकरण इसको कुछ अलग तो नहीं माना हुआ है, कुछ तो नहीं माना था, समीकरण एक मान लो। समीकरण एक में प्रत्येक y r क्या है, क्षय प्रांत का है। यहाँ पर एक काम कर लेना, माना यहाँ पर आप लिख लेना कि जहाँ x1 और x2 जो है आपके r है, ये r कहाँ के थे, प्रांत का, ये दिमाग में बैठा लेना। समीकरण एक में प्रत्येक y r सह प्रांत के लिए x का मान प्रांत में विद्यमान है, इसलिए फलन f(x) आच्छादक फलन होगा। ये काम हो गया अपना। अब क्या लिखना है, चूंकि फलन f(x), नीचे लिख देना अपने को, चूंकि फलन f(x) एकेकी और आच्छादक फलन है, इसलिए फलन f का f इनवर्स विद्यमान होगा। उसने यही बोला था कि f इनवर्स विद्यमान होगा। तो चूंकि फलन क्या हो गया, f(x) एकेकी और आच्छादक है, इसलिए f का f इनवर्स विद्यमान होगा। अब उसने क्या बोला है अपने को कि f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तब उसको कैसे निकालते हैं, ये तो काम हो गया अपना। इसी में अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना। अब अपन को क्या ज्ञात करना है कि इसका f इनवर्स भी निकालना है। तो क्या करेंगे, अब कुछ है तो नहीं, आपको क्या करना, f इनवर्स ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, माना क्या करना था, f(x) बराबर क्या माना था, y, यहाँ से x बराबर क्या आ गया था, f इनवर्स y। इसको मानो समीकरण एक। f(x) बराबर हमने क्या लिया हुआ है, y। f(x) का मान क्या है, x की घात 3 माइनस 3 बराबर y। x की घात 3 क्या हो जाएगा, y प्लस 3। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 3 की घात 1/3। अब क्या हो गया अपने पास, यहाँ से अब क्या करोगे, x का मान समीकरण एक में, इसको 2 मान लो, कहीं भी माना था मैंने, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो आ गया ये f इनवर्स y, x का मान क्या हो जाएगा, y प्लस 3 की घात 1/3। यहाँ से क्या हो जाएगा, y को किससे प्रतिस्थापित कर देना है, x से। f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 की घात 1/3। अच्छा, f इनवर्स कहाँ से कहाँ विद्यमान होगा, दोनों तरफ r है, तो कोई तो प्रॉब्लम है नहीं। ये भी हमने कर लिया, f इनवर्स का हमने क्या निकाल दिया, फॉर्मूला भी निकाल दिया, सूत्र बोला था उसने। अब आपको क्या करना है, आगे करना है कि अब इसने बोला f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास अब f इनवर्स 24 को निकालना है। तो देखो, एक तो काम ये था, हमने इसका 24 का निकाला था, मैंने 5 का निकाला था, शायद उदाहरण नंबर कोई सा होगा, उसमें हमने इसको x मान लिया था। या तो जब आप इसका इनवर्स निकाल चुके हो तो उतना काम करने की जरूरत नहीं। आपके पास क्या है, f इनवर्स x का मान आपको दे रखा है x प्लस 3 की घात 1/3, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ से x का मान अब क्या रख दो, 24 रख दो। तो f इनवर्स 24, इधर क्या आ जाएगा, 24 प्लस 3
की घात कितना हो जाएगा 1/3। ये कितना होता है 27, 1/3। 27 को क्या लिख सकते हो आप 3 की घात 3, 1/3। तो एफ इनवर्स 24 कितना हो गया अपने पास, 3 से 3 हो गया खत्म, ये आ गया 3। अब क्या है जो भी होगा, बोला उसने 5 बोला हुआ है तो आप निकाल लोगे। अब मैं लिख दे रहा हूँ एफ इनवर्स 5 निकालना था अपने को, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर आपको क्या निकाला हुआ है x + 3 की घात 1/3। एक्स जगह क्या रख दो 5 रख दो, तो एफ इनवर्स 5 बराबर हो जाएगा 5 + 3 की घात 1/3। ये होता है 8 की घात 1/3। क्या हो जाएगा 2 की घात 3 की घात 1/3। कितना आ गया 2 आ गया। एफ इनवर्स 5 कितना आ गया आपका 2 आ गया। ये था क्वेश्चन सही है, इसमें सब कुछ आपसे पूछ रखा है। ये 24 और 5 आप x मान के भी निकाल सकते हो, लेकिन जब अकेला पूछेगा। जब आप इनवर्स निकाल चुके हो तो आप फलन में डायरेक्ट मान रखो और मान निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आपको यहाँ पर उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, R से R में है। अब देखो है तो कुछ नहीं, fx बराबर क्या दिया 2x - 3। रैखिक है, एक ही छादक तो होगा ही देखो। अब देखो सेकंड में क्या दिया है x की घात 3 + 5। x की घात 3 पे ही सारे सवाल हैं, +5 - 3 + 2। तो ये तो समझो कि तुमने ये कर ही लिया, x की घात 3 + 5 तो कर लिया, इसको कर लिया, 2-3 सवाल मैंने करवा दिए हैं, ये हो जाएगा। अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है कि कोई समुच्चय A B C और तथा f क्या है A से B में परिभाषित है, fx बराबर दे रखा है और gx बराबर दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि g और f इनवर्स f इनवर्स और g इनवर्स को क्रमित युग्मों के रूप में लिखे। तो चलो इसको ट्राई करते हैं अपन। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, 3 है कि 4 है, 4 को पढ़िए और देखिए सर 4 को पढ़ो। उसमें 3 समुच्चय दे रखे हैं A B C। इसके बाद उसने जो बोला उस पर काम करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है A दिया हुआ है, A में दे रखा है 1 2 3 4, B दे रखा है 3 5 7 9, C जो दे रखा है 7 23 79 नहीं 47 के बाद 79, 47 और 79 ये दे रखा है। इसके बाद तथा F जो है आपका A से B है और G जो है वो शायद B से C है और इसमें परिभाषा भी दिया हुआ, इसको भी लिखना है। तो क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा होगा लेकिन है बहुत ही छोटा सा इसका सॉल्यूशन। x की घात 2 - 2। तो आपको यही सिद्ध करना है कि जी ओ एफ का इनवर्स बराबर होगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ये आपको मेनली सिद्ध करना है अपने को। तो आपको क्या करना है देखो ध्यान से, पहले तो एफ इनवर्स जी इनवर्स निकाल लेते हैं चाहो तो कैसे निकलेगा एफ इनवर्स जी इनवर्स। एफ इनवर्स निकालना है फिर जी इनवर्स, पहले एफ और जी बना लेते हैं, एफ और जी बना लेते हैं। एफ क्या है ए से बी है, एफ क्या है आपका ए से बी है, यहाँ से एफ हो गया, ए से बी हो गया। ए में क्या है 1 2 3 4, बी क्या है, बी में क्या है अपने पास 3 5 7 9 और आपको एफ एक्स बराबर दे रखा है, यहाँ से कहाँ दिया हुआ है, हाँ देखो ये दे रखा है 2x + 1। अब देखो f1 निकालो, f1 कितना निकलेगा 2 1 + 1 कितना निकलेगा 3। ऐसे f2 निकाल लो, 2 रखो इसमें, x की जगह क्या रखोगे 2 + 1 कितना हो गया 5। f3 निकाल लो, इसमें केवल गुणा करना अपने को, कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। f4 निकाल लो, क्या हो जाएगा 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा 9। मतलब 1 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 7 से, 4 का संबंध 9 से। निकाल लो 1 का 3 से, 2 का 5 से, 3 का 7 से, 4 का 9 से। निकाल लिया। अब इसके बाद
यही बगल में अपन अब निकालते हैं जी का। क्या निकालते हैं? जी क्या था? बी से सी। जी क्या है अपने पास? बी से सी। तो बी में कौन कौन है? 3, 5, 7, 9। सी में कौन कौन है? 7, 23, 47, 79। ये हो गया। और जी एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? जी एक्स बराबर दे रखा है, कहाँ गया? जी एक्स बराबर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ऐसे निकालो, प्रांत इसके लो, G3 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना जाएगा? 9 माइनस 2 मतलब 7। फिर और क्या है? G5 5 के साथ 2 माइनस 2 25 माइनस 2 कितना जाएगा आपका? डायरेक्ट लिख लेता हूँ 23। ये तो क्लियर ही है। G7 7 का स्क्वायर माइनस 2 यह आ जाएगा 47 कर लेना आप। G9 9 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा? 79। ये होगा 3 का 7 से होगा, 5 का 23 से होगा, 7 से 47 होगा, 9 का 79 से होगा। ये हो गया, ये निकाल लिया हमने, इतना काम कर लिया। इसके बाद अब देखो F क्या है? अच्छा F क्या? एकैकी और आच्छादक है। देखो G क्या है? एकैकी और आच्छादक, क्योंकि हमको इन दोनों का इनवर्स निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे चूंकि F और G एकैकी और आच्छादक फलन है, इसलिए F और G का प्रतिलोम विद्यमान होगा। अब इन दोनों को बस उल्टा कर लो और क्या, क्योंकि हमें क्रमित युग्म पूरे फलन का नहीं निकालना है, क्रमित युग्म में बोला हुआ है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स निकालना हो। क्या निकालना हो? एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? बी से ए में। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? बी से ए में। एफ इनवर्स कहाँ से हो जाएगा? बी से ए में। बी में कौन कौन है? 3, 5, 7, 9 1, 2, 3, 4 संबंध बना दो, ये हो जाएगा एफ इनवर्स। ऐसे ही जी इनवर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा? जी इनवर्स, जी क्या है? बी से सी में है। जी अपना कहाँ से कहाँ है? बी से सी में है। तो जी इनवर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा? सी से बी। क्या हो जाएगा? सी से बी। तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी। सी में कौन कौन है? ये लिख लो, 7, 23, 47, 79 हो गया। और 3, 5, 7, 9 यहाँ से यहाँ कौन आ गया? जी इनवर्स आ गया। जी इनवर्स अब उल्टा कर देते हैं, 7 का 3 से कर देंगे, 23 से 5, 47 से 7, 79 से 9। अब इन दोनों को क्या निकालना है? संयुक्त निकालना है। अपन यहाँ पर बात कर ले रहे हैं किसका? राइट हैंड साइड की। किसकी बात कर रहे हैं? राइट हैंड साइड की। संयुक्त करना है। आपको याद हो जब जी ओ एफ निकालते हैं तो पहले नंबर पर क्या होता है? एफ। दूसरे नंबर पर कौन होता है? जी। पहले नंबर पर एफ आता है, फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है? जी। याद है कि नहीं याद है? यहाँ पर एफ, यहाँ से क्या मिला था आपका? जीओ एफ मिला था। क्या मिला था? जीओ एफ। पहले नंबर पर एफ था, दूसरे नंबर पर क्या था आपका? जी था। तो क्या मिला था आपको? जीओ एफ मिला था। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इन दोनों का संयुक्त करना है इसकी सहायता से। तो इसका मतलब एफ और जी में, एफ इनवर्स और जी इनवर्स में आपको क्या पहले नंबर पर क्या आएगा? बोलो जल्दी से। जीओ एफ में पहले नंबर पर एफ आया था, तो एफ इनवर्स जी इनवर्स में क्या मिलेगा? पहले नंबर पर जी इनवर्स। देखो जीओ एफ में पहले नंबर पर कौन है? एफ। फिर दूसरे नंबर पर जी। तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स में पहले नंबर पे यहाँ पे कौन आएगा? जी इनवर्स, क्योंकि एफ था तो एफ था, जी इनवर्स है तो जी इनवर्स, फिर क्या आएगा? एफ इनवर्स आएगा। तो इसको अपन ट्राई करते हैं। तो यहां पर आपका बनने वाला है पहले नंबर पर कौन आएगा? जी इनवर्स आएगा, जी इनवर्स आएगा। और दूसरे नंबर पर कौन आएगा? एफ इनवर्स आएगा। वो तो अपने आप सेट हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो जी इनवर्स कहां से कहां परिभाषित है? जी इनवर्स कहां से कहां परिभाषित है? सी से बी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? सी। यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी। यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। अपन यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स।
ये हो जाएगा। अच्छा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा? इसका प्रांत और सह प्रांत क्या होगा? जी का प्रांत, एफ का परिसर। जी का प्रांत क्या है? सी। ए का परिसर, एफ का परिसर क्या है आपका? देखो ध्यान से, जी का प्रांत सी हो गया, जी का प्रांत क्या हो गया? सी हो गया, और एफ का परिसर क्या है अपने पास? ए। यहाँ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जी इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित था? सी से बी, सी से बी लिख दिया। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित है? बी से ए। तो देखो एफ इनवर्स बी वो अपने आप हो जाएगा, बी से ए हो गया यहाँ पर। इसके बाद आपको इसमें आपको क्या करना है? सी का मान रखो। सी कहाँ गया? सी ऊपर है, चाहे यहीं कहीं से भी लिख दो। यहाँ पर सी है 7, 23, 47, 79। बी कहाँ पर है? बी यहाँ पर होगा कहीं पे। बी है 3, 5, 7, 9। ए कहाँ पर है? 1 2 3 4 था शायद वो, तो 1 2 3 4। अब यहाँ से यहाँ अपने पास क्या आ गया? किसको निकालना था अपन? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स में हो गया। अब क्या होगा? अब संबंध बना दो जी इनवर्स का। जी इनवर्स कहाँ कहाँ है? देखो ये है जी इनवर्स 7 का 3 से है, 23 का 5 से है, 47 का 7 से है, 79 का 9 से है। एफ इनवर्स क्या था? 3 से 1 है, 5 से 2 है, 7 से 3 है, 9 से 4 है। ये बना दिया। आपको क्रमित युग्म के रूप में लिखना है, मतलब 1,2 एक कोष्टक में, छोटे वाले कोष्टक में। तो अपने को क्या लिखना है? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। इसको मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्या बनेगा अपने पास? देखो ध्यान से, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का प्रांत है सी। अब क्या है परिसर? ए। तो प्रांत सी में पहले नंबर पर कौन आया? 7। 7 से आप 3 पर गए, फिर 3 से कहाँ पर चले गए? 1। तो 7 पे मान कितना मिला हुआ है? 1। 23 हो जाएगा। 23 है, 23 पे फिर कितना मिल गया आपको? 2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 47 पे कितना मिल गया? 3। और 79 पे कितना मिल गया? 4। ये तो हमने राइट हैंड साइड का काम कर लिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। अभी एक काम क्या करना है इसका? लेफ्ट हैंड साइड का, मतलब जीओ एफ का पूरे का, सॉरी, जीओ एफ का इनवर्स निकालना है अपने को। तो पहले अपन जीओ एफ निकाल लेते हैं, फिर जीओ एफ निकालने के बाद अपन उसका इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो जीओ एफ निकालते हैं। तो जीओ एफ निकालने के लिए आपको जीओ एफ डायरेक्ट निकाल लो। आर से आर सभी क्या है? अब जीओ एफ निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जीओ एफ चाहो तो आप ऐसे बना लो। जीओ एफ में क्या होगा आपका? जीओ एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा? ए से सी, ए का प्रांत और जी का परिसर। जी का परिसर क्या है? देखो सी। जीओ एफ ए से सी में परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। तो जीओ एफ में पहले नंबर पर कौन आएगा? एफ। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? यहां से यहाँ एफ आएगा, यहां से यहाँ कौन आएगा? जी आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब इसको। अब जीओ एफ निकालने की जरूरत नहीं, इन दोनों का जीओ एफ नहीं निकालेगा। अपने पास एफ और जी निकाल चुके हैं, उसी से सारा काम हो जाएगा। एफ क्या है? ए से बी। जी क्या है? बी से सी। ए में बोलो 1 2 3 4। बी में क्या है? बोलो बी में। बी में अपने पास कहाँ गया? 3 5 7 9। सी में कहाँ से कहाँ है? 7 23 47 79। ठीक है। एफ का संबंध देखो ध्यान से क्या था? यहाँ से कौन आ गया? जीओ एफ। 1 पे 3 मिला है, 2 पे 5 मिला है, 3 पे 7 मिला है, 4 पे 9 मिला है, 3 पे 7 मिला है, 5 पे 23 मिला है, 7 पे 47 मिला है, 9 पे 79 मिला है। तो जीओ एफ लिख लो यहाँ पर। जीओ एफ लिख लिया। जीओ एफ लिखोगे तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, एफ एफ में प्रांत क्या है? ए से सी होगा। तो पहले नंबर पे कौन है? 1। 1 से 3 पे गए, 3 पे क्या मिल गया? 7 मिल गया। इधर 2 पे कितना मिल गया? 23 मिल गया। और 3 पे कितना मिल गया? 47 मिल गया। और 4 पे कितना मिल गया अपने पास? 79 मिल गया। ये अपन का क्या निकाल रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं।
अब देखो GOF का यहाँ पर डायरेक्ट इनवर्स निकाल देंगे। GOF इनवर्स ये कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा? GOF यहाँ पे लिख लेना आप। GOF कहाँ से कहाँ परिभाषित है? A से C। तो GOF इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा? C से A। उल्टा हो जाता है, प्रांत का सह प्रांत, सह प्रांत का प्रांत हो जाता है। अब ये उल्टा हो जाएगा। अब इनको आपस में बदल देंगे, बस हो जाएगा। 7 पे कितना मिल जाएगा? 1। 23 पे क्या मिल गया? 2। 47 पे क्या मिल गया? 3। और 79 पे क्या मिल गया? 4। तो इसको आप देख लेना, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, तो दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और इसके बाद आपको क्वेश्चन में शायद मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ बताना पड़ेगा। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्या है? 6 है, 2 और है। 6 को बताना पड़ेगा और 5 को। 5 तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ABC में है तो प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, तो कल बात करते हैं। बाय बाय।